राधे राधे दोस्तों। आपको बता दूं, एक पिता को एक पिता का सबसे बुरा पल होता है जब अपने बच्चों के आगे अपने बच्चों से पैसे मांगता है और उसे मजबूरी में पैसे मांगना पड़ता है। वो बहुत बुरा पल होता है और बच्चे ऐसे घूर के देखते हैं जैसे कि पिता ने पैसे नहीं, उनकी जान मांग ली हो। अपने पिता को बेइज्जत करने से भी चूकते नहीं हैं। ऐसे लगता है कि पिता ने पैसा नहीं, उनकी जिंदगी भर की कमाई मांग ली है। वो पिता, जो पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए हर पल जीते हैं, उनकी पूरी जवानी अपने बच्चों को पालने पोसने में, पढ़ाने लिखाने में चला जाता है और सिर्फ वो अपने बच्चों के कल की ही सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए और अच्छा आदमी बन जाए, उसकी पढ़ाई लिखाई में, उसकी खुशी में कोई कमी ना रह जाए। वही बच्चा बुढ़ापे में माँ बाप को आंखें दिखाता है। किसी कारणवश अगर माता पिता अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचत नहीं कर पाए हैं तो उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर है। उनको अपनी दवाइयों के लिए, अपने कुछ खर्चों के लिए बच्चों के सामने जब मांगना पड़ता है पैसे, मांगना क्या, वो भीख ही समझो। क्योंकि अगर पिता ने 500 रुपए मांगे हैं तो बेटा कसमसाते हुए 100-200 ही हाथ में रखेगा और वो भी ऐसा एहसान जता देगा कि आपको क्या पता कितनी मेहनत से पैसा आता है। शायद वो बच्चे भूल जाते हैं कि कभी तुम्हारे पिता ने, जब तुमने मांगा था 100 रुपए, तो उन्होंने बिना सोचे समझे आपको 200 पकड़ा दिया था कि जा बेटा, जो हो तुम अच्छे से खर्चा कर लो, मन अपना दुखी मत करना। वही बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप के लिए इतना दिल बड़ा क्यों नहीं कर पाते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए दिल बड़ा करते हैं। बच्चों का दिल इतना छोटा क्यों हो जाता है अपने माँ बाप के लिए? उन्हें हर चीज के लिए पैसा हो जाएगा, आर्टी पार्टी दुनिया भर का आजकल तो होता है, वो सब चीज के लिए पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर पिता ने कह दिया है बेटा मेरा दवाई खत्म हो गया है, मेरी दवाई लानी है, मुझे पैसे दे दे या दवा ला दे, तो वो बेटा आंखें दिखाने लगता है। अगर सासू माँ बुजुर्ग हैं, अपनी बहू से कह दी कि मेरी साड़ी फट गई है बहू, मुझे साड़ी ला देना, तो बहू भी सास को आंखें दिखाने लगती है। वही सास जब तुम्हारी शादी हुई थी तो दिल खोल के उसने खर्चा किया था, कोई कमी नहीं रखी थी कि मेरी बहू खुशी खुशी हमारे घर आए, उसको कोई कमी ना रह जाए। वही बहू आकर आंखें दिखाने लगती है। बुजुर्ग माता पिता, उनकी क्या चाहत होती है? उनका थोड़ा चश्मे का खर्चा, उनके दवा का थोड़ा खर्चा, सुबह शाम की रोटी दो और कपड़े 2 जोड़ी भी दिला दिए तो कम से कम 6 महीने का तो फुर्सत हो गए। तो इतना दिल तो बड़ा हमें अपने माँ बाप के लिए रखना चाहिए। और अगर आज आप अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप को झिड़कते हैं, डांटते हैं, चीजों के लिए तरसाते हैं, तो आपका बच्चा जब देखता है ये चीजें तो वो सोचता है कि शायद ये प्रथा है बुजुर्गों को डांटने का, उनको चीजों के लिए तरसाने के लिए। तो अभी तो वो कोई आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब आप बूढ़े होंगे तो सब वही आपके साथ करेंगे। आप फिर बोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपका ही बच्चा आपसे सवाल यही करेगा, आपने भी तो दादा दादी के साथ यही किया था, तो जो हमने देखा हो वही तो किया है। तो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि कर्म भुगतने पड़ते हैं, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। भैया अगला जन्म कुछ नहीं होता है, सब कुछ इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। अगला जन्म हमने देखा ही नहीं है कि हमारा जन्म कौन सा होगा। इसी शरीर से, इसी जन्म में वो सारे कष्ट हमको मिलेंगे जो हम दूसरों को दिए हैं। खासकर अपने माँ बाप का तो सम्मान रखिए, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए। उनकी बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, उन ख्वाहिशों का
जरूर ध्यान रखिए। मैंने देखा है कई ऐसी जगह कि बहुएं बेखौफ होके अपने सास ससुर के लिए बोल देती हैं, अरे छोटी सी बीमारी है, मर थोड़ी न जाएंगे। क्या यही शब्द वो अपने माँ बाप के लिए कह सकती हैं, जो अपने पति के माँ बाप के लिए बेखौफ होके बोल देती हैं? और एक चीज और है, जैसे बहू बेखौफ होके अपने सास ससुर को अशब्द बोल देती है, क्या एक दामाद अपने सास ससुर को बेखौफ होके अपनी पत्नी के सामने अशब्द बोल सकता है? महाभारत हो जाएगी भाई घर में। तो मैं तो यही कहती हूं कि मर्द के बहुत सहन शक्ति होती है। औरत तो बात बात पे अपने पूरे ससुराल के खानदान को तौल देती है, लेकिन दामाद नहीं तौल पाता है। दामाद अपनी पत्नी के मायके वालों को जल्दी कोई शब्द नहीं बोल पाता है। बहुत ही खड़ूस होंगे, जो संस्कारहीन होंगे, वही बोल पाते हैं। देखिए, जब पत्नी सास ससुर का अपमान करती है, अपने ससुराल वालों का अपमान करती है, तो लोग हमदर्दी उस पर जताते हैं, कहते हैं अरे परेशान किया होगा तो ऐसा किया है। और अगर दामाद ने कभी गलती से भी एक अशब्द बोल दिया अपने सास ससुर के लिए, तो लोग यही कहते हैं, अरे इसके कोई संस्कार नहीं, इसके माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए हैं इसको कुछ, देखो कैसे अपने सास ससुर को बोल दिया। तो ये लड़की और लड़के दोनों पर लागू होता है, और दोनों को एक दूसरे के माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। जैसे लड़की को अपने माँ बाप से प्यार है, वैसे लड़के को भी अपने माँ बाप से प्यार है। बहुत लड़कियां मजबूर कर देती हैं अपने पति को, अपने उनके माँ बाप से अलग कर देती हैं, लेकिन कभी वो अपने पति की तरफ देखें ध्यान से कि क्या अपने माँ बाप को छोड़कर वो खुश है। जिसके साथ बचपन से रहा है, जिन्होंने पाला पोसा, पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया है, उसको एक झटके में 4 दिन की आई लड़की जब छुड़ा देती है, तो क्या वो बेटा सुकून से रह पाता है? उसको चैन मिलता है? वो अंदर अंदर रोता है, तड़पता है। क्या कोई लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर खुश हो सकती?